गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग आज से गीता के 16वें अध्याय का 16वें अध्याय पर विचार शुरू करने जा रहे हैं। आज 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर विचार करेंगे, लेकिन इसके पहले यह समझ लें कि 16वें अध्याय में भगवान आखिर क्या बताने जा रहे हैं। देखिए, 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने 16वें अध्याय का बीजारोपण कर दिया। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि इति गुहितमं शास्त्रम इति मुक्तम मायानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत्य कृत्यस्य भारत। भगवान ने कहा कि हे निष्पाप भारत। भारत से तात्पर्य आपको कल हमने बताया था। भा मतलब जो ज्ञान, भा मतलब ज्ञान, रत मतलब जो रमण करने वाला है, जो ज्ञान में रमण करने वाला। हे अर्जुन, तू ज्ञान में रमण करने वाला है, इसलिए हे भारत, इस प्रकार यह गुह्यतमम शास्त्र मेरे द्वारा तुमको बताया गया। जो गुह्यतमम शास्त्र 15वें अध्याय में भगवान ने बताया, जिसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृत्य कृत्य हो जाता है। मतलब जो परमात्मा को जानकर परमात्मामय हो जाता है, ये ऐसा ज्ञान है। उस ज्ञान को मैंने तुमसे कहा, हे भारत, हे ज्ञान में रमण करने वाले अर्जुन, मैं तुमसे बताया। तो भगवान ने ये तो बता दिया, और लेकिन यह जो है ज्ञान किसको मिलता है, कौन लायक है ऐसे ज्ञान के लिए, तो उस लायक को बताने के लिए भगवान ने 16वें अध्याय की शुरुआत की कि आखिर इस ज्ञान के अधिकारी कौन है, ज्ञान कौन पा सकता है। इसको जानने के लिए भगवान ने 16वें अध्याय की शुरुआत की। तो भगवान ने पिछले अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, यह ज्ञान जानकर तू कृत्य कृत्य हो जा। और अब इस अध्याय में बतला रहे हैं कि कृत्य कृत्य कैसे हो, आखिर तुम कृत्य कृत्य कैसे होगे, उसकी विधि बतलाते हैं। तो हमारे आचार्यों की परंपरा रही है कि पहले सिद्धांत का फल बतलाते हैं कि हम जो बतलाएंगे उसका फल क्या है, और फिर उसके बाद उसका साधन बतलाते हैं कि इसके कौन साधन है जो करने से तुमको यह फल प्राप्त होगा। तो हम व्यवहार में भी अक्सर ऐसा करते हैं कि पहले हम अनुमान लगाते हैं कि हमको इस उद्योग में इस साल कितना फ़ायदा होने वाला है, फिर हम उस उद्योग को चालू करते हैं, तो फिर उस धंधे में हम अपना हाथ डालते हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान द्वारा पुरुषोत्तम का स्वरूप बतलाया गया कि पुरुषोत्तम कौन है। अब इस अध्याय में, अध्याय के प्रथम जो 3 श्लोक हैं, उसमें भगवान दैवी संपत्ति के बारे में बताए हैं। तो 2 तरह की संपत्तियां हैं, एक दैवी संपत्ति है, एक आसुरी संपत्ति है।
तो क्योंकि कर्मकांडी हो या जिज्ञासु हो, कोई भी हो, वो दैवी संपत्ति के बिना कोई भी पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए आपको दैवी संपत्ति चाहिए ही चाहिए। तो दैवी संपत्ति कैसे आएगी? इसके लिए भगवान प्रथम 3 श्लोक बतलाए हैं। तो हम लोग आज प्रथम श्लोक लेंगे और प्रथम श्लोक को बढ़िया से समझ लेंगे कि भगवान आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, कि ये जो दैवी संपत्ति है वो हमारे जीवन में कैसे आएगी। क्योंकि जब तक दैवी संपत्ति नहीं आएगी हम उस लायक नहीं बन पाएंगे कि हमारे जीवन में पुरुषोत्तम या हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो सके। हमारे माध्यम से परमात्मा तभी प्रकट होंगे जब हमारे में दैवी संपत्ति हो। तो भगवान जो है प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, आप लोग भी साथ में पढ़िए, स्क्रीन पे भी आ जाएगा, साथ साथ पढ़ेंगे तो आनंद भी आएगा, पाठ करना भी अच्छा है। तो भगवान कहते हैं, अभयम सत्वम शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञस्य, स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान कह रहे हैं कि भय का सर्वथा त्याग हो जाना चाहिए, जीवन में भय न हो। अभयम सत्वम संशुद्धि, और अंतःकरण जो है शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण किसका शुद्ध है? जो शांति को प्राप्त है, जिसने शांति का श्रवण किया है उसका अंतःकरण शुद्ध है। और भी शांति कैसे? जो प्रशांति हो। और ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति होना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिति, दृढ़ स्थिति योग में होना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे हम नित्य स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये दृढ़ता के साथ करें कि हमें नित्य करना ही करना है, यह योग हो जाता है। कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हम कौन हैं? एक ड्राइवर है। गाड़ी चलाते समय हम ड्राइवर हैं, और ड्राइवर पर जो भी नियम, हमारे रोड के जो नियम हैं वो ड्राइवर पे लागू होते हैं, वो आप पे भी लागू होंगे। तो उसके हिसाब से ही गाड़ी चलाना है। जो नियम है, नियम को बाएं साइड से चलना है, लाल बत्ती जल गई तो रुक जाना है, हरा बत्ती जल उठी तो चलना है। फिर स्पीड है कि इस रोड में इतने स्पीड से ही चलना है। तो आप गाड़ी चलाते समय ड्राइवर बने रहिए। तो खेत में गए काम करने के लिए तो आप किसान हैं, तो किसानी बढ़िया से होना चाहिए। वैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं तो आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का धर्म यही है कि अच्छे से उसका पठन पाठन किया जाए अपने विषयों का। तो मतलब ये है कि योग में दृढ़ स्थिति होना चाहिए। जो भी जिस प्रकार का आप योग कर रहे हैं उसमें दृढ़ता हो। और दान देना चाहिए। इसके लिए सात्विक दान जरूरी है। मतलब अब कोई आपसे भिक्षा मांगता है तो वो क्यों मांग रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। दान तो बलि से भगवान ने मांगा था, तो बलि कोई जानने गया कि कौन है, दान जो उन्होंने मांगा दिया। तो जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से दान हम दे सकते हैं, तो दान देना चाहिए। वो जाने कि वो क्या करेगा दान का, उससे उसको क्या लाभ होने वाला है वो समझे, लेकिन दान देना चाहिए। अच्छा, इंद्रियों का दमन। जो हमारी इंद्रियां हैं, दमश्च, इंद्रियां जो है विषयों में सदैव भटकती रहती हैं, तो उसको विषयों में जाने से रोकना है, एक जगह लेके आना है। तो इंद्रियों का दमन आवश्यक है। तो इंद्रियों का दमन भी जरूरी है। फिर भगवान ने कहा यज्ञ भी आवश्यक है। तो यज्ञ क्या है?
हम जो भी कर रहे हैं वो यज्ञ ही है, भगवान का भजन ही है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो हम एक बार बतलाए थे, ओम प्राणाय स्वाहा, पहला कवर डाले तो ओम प्राणाय स्वाहा, यह भी यज्ञ है। ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, यह आहुति है। तो यह भी यज्ञ है। मतलब आपका भोजन करना भी यज्ञ हो, इसलिए यज्ञ जरूरी है। मतलब भोजन करने से भी आपका अंतःकरण शुद्ध हो, ऐसा यज्ञ है। फिर स्वाध्याय, नित्य निरंतर कम से कम दिन भर में 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो स्वाध्याय होना ही चाहिए। स्वाध्याय से तात्पर्य है शास्त्रों का स्वाध्याय। शास्त्रों से तात्पर्य है उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र इत्यादि शास्त्रों का स्वाध्याय। तो प्रस्थान त्रयी जिसको कहते हैं, प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी में आता है उपनिषद, दूसरा आता है श्रीमद् भगवद गीता, और तीसरा आता है ब्रह्मसूत्र। ये प्रस्थान त्रयी है। यही इस यदि भगवान का रास्ते पे चलना है, भगवान को अपने से प्रकट करना है, तो प्रस्थान त्रयी का स्वाध्याय आवश्यक हो जाता है। लेकिन ये स्वाध्याय आप अपने से किताब पढ़ने से नहीं होता है। गुरु ने जो रास्ता बतलाया है वो उस गुरु के रास्ते के अनुसार, बताए हुए रास्ते के अनुसार स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय कैसा होना चाहिए? अच्छा, स्वाध्याय के लिए कैसे गुरु का हम चयन करें? तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो स्वयं ही शास्त्रों का ज्ञाता हो, शास्त्र का ज्ञान, जिसमें शास्त्र का ज्ञान उतर गया हो, जो शास्त्र के अनुसार से जिसका जीवन चल रहा हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, शास्त्रज्ञ हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, वैसा गुरु को वर्ण करना चाहिए। वैसा गुरु का वर्णन करना चाहिए जिसके जीवन में कोई कार्य अवशेष नहीं रह गया हो। वह आपको अच्छा मार्ग दिखला सकता है, बाकी तो भटका सकते हैं। यदि जीवन में किसी के कार्य हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको मंदिर बनाना है, ऐसा जो करने वाले हैं वो आपको भटकाएंगे, आपको ठगेंगे महाराज। तो असली तो गुरु वही है जिसके जीवन में अब कार्य शेष नहीं रह गया है, वही आपको अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। तो हमको कैसा गुरु चाहिए? शास्त्रज्ञ चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा गुरु चाहिए। उसके अनुसार जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय हमको करना है। फिर कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ेगा, सहन करना, इसीलिए तप जरूरी है। अब कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में बारिश है, भीग गए, कोई दिक्कत नहीं। धूप है, लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ठंडा है, ठंडा को सहन कर लिए, गर्मी को सहन कर लिए मतलब, और ठंडा को सहन कर लिए और बारिश को सहन कर लिए, तो सहन शक्ति होनी चाहिए। वही इस मार्ग में बढ़ सकता है जिसको सहने की शक्ति हो। अब कितने लोग हैं कहेंगे कि हमको तो भाई लैट्रिन जाना है तो कम्बोर्ड ही चाहिए, हमको तो भाई सुबह चाय नहीं मिलेगी तो हमारा तो दिन ही सही से नहीं होगा। या फिर कितने लोग कहते हैं कि भाई खैनी नहीं खाते हैं तो हमारी उतरती ही नहीं है। तो ये तप नहीं है। तप यह है कि हमको भूखे भी रहना पड़ सकता है, भूख भी सहने की क्षमता होना चाहिए। एक तपस्वी के जीवन में रोज भोजन का प्रबंध संभव नहीं है कि आपको भोजन मिल ही जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि भोजन न मिले, भगवान का वो है। तो सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। यदि आपके अंदर सहन करने की शक्ति है तो इस मार्ग में चल सकते हैं। और शरीर मन वाणी की सरलता होनी चाहिए, आपके शरीर में सरलता होनी चाहिए,
मन में सरलता होनी चाहिए, वाणी में सरलता होनी चाहिए। तो किसका शरीर और वाणी और मन सरल हो सकता है? जो नित्य निरंतर भगवान भजन में लगा हुआ है, भजयानंदी है, भजनानंदी है, वह उसका शरीर सरल हो जाता है, मन सरल हो जाता है, वाणी सरल हो जाता है। तो वाणी कैसे सरल होगा? तो प्रत्येक बीज को चाहिए कि गायत्री का जप करें, सुबह 3 माला गायत्री निश्चित जप करें। किसी बढ़िया शास्त्रज्ञ से, किसी अच्छे ब्राह्मण से जो गायत्री के ज्ञाता हैं, उनसे गायत्री की दीक्षा आप यदि लिए हैं, नहीं लिए हैं तो कोई अपने क्षेत्र में देखिए कि कौन अच्छे गायत्री के ज्ञाता हैं, गायत्री नित्य जप कौन करते हैं, उनसे जाकर अब पुनः गायत्री का ज्ञान लीजिए, पुनः अपना यज्ञोपवीत कराइए और आप 3 माला गायत्री सुबह नित्य जपना है आपको मिनिमम। वैसे ब्राह्मण को तो 10 माला गायत्री नित्य जपना चाहिए। तो जो ऐसा गायत्री जप करते हैं उसका वाणी शुद्ध हो जाता है और शरीर भी सरल हो जाएगा, मन भी पवित्र हो जाएगा। भजन करने वाले का तो मन ही पवित्र हो जाता है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि आपको गायत्री का वो नहीं है, बीज आप नहीं है, बीज नहीं बन पाए हैं, यज्ञोपवीत धारण नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप राम राम जप सकते हैं। राम राम से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। राम का नाम लीजिए, सीता राम का नाम लीजिए, राधा राधा का नाम लीजिए, कोई भी एक नाम शिव शिव ले लीजिए, कोई भी एक नाम भगवान के नाम का जप करिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा, वाणी पवित्र हो जाएगी, आप सरल स्वभाव वाले हो जाएंगे। तो यह दैविक संपदा आपके पास तभी आएगी जब आप इस तरह आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हमें ये नहीं आता, हम तो भैया 9 बजे से पहले उठ नहीं सकते, हम तो यही खाते हैं, हम तो साग खाते हैं, तो हम भात खाते हैं, तो हम दारू पीते हैं। तो ऐसे आसुरी संपदा वाले के पास दैवी संपदा नहीं आती। यदि भगवान को पाना है तो दैवी संपदा अपने में लाना ही पड़ेगा। तो ये प्रथम श्लोक में भगवान ने ये कहा। कल हम लोग द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, हर हर महादेव शंभो।